हज 2023 का आगाज हो चुका है। यूपी की राजधानी लखनऊ से आजमीन का पहला काफिला मुबारक सफर पर रवाना किया गया है। इस मौके पर लखनऊ में अक़लियती वजीर दानिश आजाद और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने हरी झंडी दिखाकर इन हज पर जाने वाले मुसाफिरों को रवाना किया है। इस मौके पर मरकजी वजीर कौशल किशोर और मोहसिन रजा समेत कई दिगर मजहबी रहनुमान मौजूद रहे। हज के मुबारक सफर पर रवाना करने के लिए बड़ी तादाद में आजमीन के रिश्तेदार भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने हाथों में मुबारकबाद की तख्तियां ले रखी थी। रवानगी से पहले मौलाना रशीद ने आजमीन से मुल्क के लिए दुआ करने की अपील की है। इस दौरान आजमीन ने इंतजामात पर भी इंतजामिया पर खुशी का इजहार करते हुए मुल्क की सलामती के लिए दुआ करने का भरोसा जताया है। तो पहला जत्था लखनऊ से रवाना हो गया है। इस मुबारक सफर के लिए 2023 का पहला जत्था हज के मुबारक सफर पर आजमीन जो है वो निकल चुके हैं। यहाँ की माशाअल्लाह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। कितना खुश हो रहे हैं आप? पहली बार बहुत खुश हो रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो हमको वहाँ बुला लिया और बहुत खुशी की बात है कि हम वहाँ जा रहे हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाएंगे इतनी पाक जगह पे और हम लोग वहाँ की जियारत करेंगे। बस वहाँ पहुँचने का, वहाँ का माहौल देखने का बस बहुत मन कर रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ से? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और जिस हिसाब से मैं सोच रहा था उस हिसाब से बहुत अच्छा मिला। जैसे ही मैं आया मुझे सब सारी व्यवस्था सही मिली। रूम मिला, रेस्ट करने भी मिला, लंच मिला, सब बहुत बेस्ट है। तो हज 2023 का आगाज हो चुका है। तमाम आजमीन पे खुशी का जो चेहरा है वो नजर आ रहा था। तो आजमीन जो रवाना हो चुके हैं, पहली फ्लाइट यहाँ पर आज रवाना हो चुकी है और तमाम लोगों से बात किया है हमारे नुमाइंदे नीतीश पांडे ने। धर्मगुरु हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, कितनी खास तैयारियां और कितनी ये हर साल से बेहतर तैयारियां करने की कोशिश की गई हैं और जिसका आप नतीजा देख रहे हैं कि यहाँ हज हाउस पूरी तरीके से तैयार है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाजियों को बेहतर से बेहतर इंशाअल्लाह इंतजामात कराए जा रहे हैं। आपसे जानेंगे इस बार क्या बेहतर इंतजाम किस तरह के? देखिए, हर साल से बेहतर इंतजामात करने का कोशिश किया है योगी सरकार में हमने, और हम लोग कोशिश रहती है कि तमाम आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर इंतजामात के साथ में भेजा जाए और वो इंतजामात सबके सामने हैं, आप पूछ सकते हैं सबसे। तो मंत्री दानिश अंसारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं जो व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही इस बार जो इंतज़ाम है वो कितने खास। मंत्री जी, जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंतज़ाम है वो कितने खास, क्या कहना कि हमारे हज यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने पूरी इंतज़ामात बना के रखे हैं। आज पहली उड़ान लखनऊ से पहली उड़ान है और इस उड़ान में हमने सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ मिलनी चाहिए वो तमाम व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। यहाँ पे एयरलाइंस का भी अपना सेटअप है ताकि यहाँ हाजी भाई यहीं सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमने मॉनेटरी एक्सचेंज के लिए हमने यहाँ पे काउंटर्स भी लगा रखे हैं। यहाँ पे कैंटीन्स की भी हमने व्यवस्था कर रखी है और हाजी भाइयों को व्यवस्थित तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और प्रॉपर तरीके से उनको जानकारी मिल जाए, इसके लिए हमने तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑर्गेनाइज तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। दानिश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इंतज़ाम तो पहले भी होते रहे, दावे पहले भी किए जाते रहे, इस बार खास कितने इंतज़ाम और कितने हज यात्री यहाँ से रवाना होंगे? अगर बात करें तो आप यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे और दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी वहाँ पर मौजूद रहेंगी, तो क्या कहना? देखिए, इस बार हमने इसको ख़ास बनाने के लिए अपने हाजी भाइयों को जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस में तो हमने निःशुल्क कर दिया। इसके अलावा जो मॉनेटरी एक्सचेंज होता था, जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से करना पड़ता था आपको, वो खुद ब खुद हाजी भाई अपना मॉनेटरी एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको और अच्छा और बेहतर किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज यात्रियों के साथ साथ जो उनके जो लोग छोड़ने भी आते हैं उनके लिए भी हमने प्रॉपर व्यवस्थाएं करके रखी है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से सुकून के साथ हज यात्रा करें और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे समाज की तरक्की के लिए दुआ करें। इसी सोच के साथ हमने काम किया। कुल कितने हज यात्री अगर बात करें लखनऊ से तो रवाना होंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से 25,744 हज यात्री जो है यहाँ से जाएंगे, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा जत्था है और निश्चित तौर पे तमाम लोगों के
अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए हमने काम किया। आपसे जानेंगे ये व्यवस्था कितनी खास और क्या कहना? देखिए, इस बार की जो व्यवस्था है हज कमेटी की, आदरणीय मोहसिन रजा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत तरीके से लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है और जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए जा रहे हैं। मैं सभी हज यात्रियों के लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि उनकी हज कबूल हो और अपने देश के लिए, वतन के लिए, इंसानों के लिए, मानव के लिए जो सुख, चैन, अमन के लिए जो दुआ करने जा रहे हैं वो भी ऊपर वाला दुआ कबूल करे।